Let's do the revision of lecture number 2 of chapter रोटेशन। तो मैं आपको पूरा लेक्चर यहाँ पर समझाऊंगी। देखिए लेक्चर नंबर 1 में अभी तक हमने देखा था कि डिस्क्रीट पार्टिकल का जो डिस्क्रीट पार्टिकल होते हैं उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम कैसे निकालते हैं। आई इज इक्वल्स टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r, जितने भी मासेस होते हैं उनका उस एक्सेस से रोटेशन m मास इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, और इसका स्क्वायर करके सारे पार्टिकल्स का जोड़ देते हैं। तो सिग्मा ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, सिग्मा मतलब समेशन, एडअप कर देंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन सर ने कराया है कि जिसमें मतलब ये सारी रॉड मासलेस हैं, स्क्वायर फ्रेम की तरह है, और इसके एंड्स पे छोटे छोटे एम मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ये एम मास का, ये एम मास का, ये एम मास का। तो हमसे इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। तो अब हमें पता है ये मास इसी एक्सेस पे आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इस वाले मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, और इस वाले मास की भी वजह से 0 होगा। और ये l लेंथ की रॉड्स हैं, तो इस वाली एक्सेस से ये डिस्टेंस l पे होगा मास m, तो ये m इंटू एल स्क्वायर इस वाली एक्सेस से यहाँ से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी l होगा, तो प्लस एम एल स्क्वायर। तो इस वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा 2ml स्क्वायर। ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए अब इस एक्सेस के ना पूछ के यहाँ से पूछ लेता तो इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट 0 हो जाता, ये मास फिर l लेंथ की दूरी पे आ जाता, तो भी सेम आंसर आता, सेम सिमेट्री है। अगर मान लीजिए अब यही चारों मासेस रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, मासलेस रॉड्स हैं, लेकिन अब हमसे इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। तो देखिए इस वाली एक्सिस पे ही ये दोनों मासेस आ गए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इसकी वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, इसकी वजह से भी 0 होगा। लेकिन अब यहाँ से ये डायगोनल के अलोंग ये मतलब ये डायगोनली है, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो ऐसे ये भी एक डायगोनली है। तो जैसे डायगोनल स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर में जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्क्वायर के डायगोनल ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है √2l, और ये उसकी आधी डिस्टेंस है, तो √2l का हाफ होगा, तो यानी l/√2। तो यानी ये इस मास से यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, l/√2 इस एक्सिस के अबाउट, और यहाँ से भी ये भी l/√2 होगी। तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, प्लस सेम इसकी वजह से भी m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, और इस मास की वजह से 0, इस वाले मास की भी वजह से 0। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो ml²/2 प्लस ml²/2, तो हो जाएगा 2ml²/2 डेट इज इक्वल्स टू ml² निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके ही और केसेस होते हैं, मैं सारे आपको समझा दूँगी। अब यही रॉड्स हैं, मतलब मासलेस, ये मास m रखे हुए हैं चारों कॉर्नर्स पे। अब इसमें अगर ये वाली एक्सेस ऑफ रोटेशन होती तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था। अब देख लीजिए ये मास की इस वाली एक्सेस से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ l है पूरी रॉड की, तो यही तो ही l/2, यहाँ से भी l/2 ही, इस मास से भी l/2 शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर, इस मास से भी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4m इंटू सबका एक साथ लिख लिया l/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4ml²/2 दैट इज इक्वल्स टू ml²/2ml² बचेगा। तो हमारा आंसर गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ml² आएगा। इस एक्सेस के अबाउट इन चारों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइए। अगर यही सम अगर हम इस एक्सेस के अबाउट पूछते तो भी सिमेट्री सेम, तो भी ये l/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सेस से, इस वाली एक्सेस के अबाउट पूछते तो भी l/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भी l/2, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस वाली डिस्टेंस की भी पूरी की लेंथ l होगी, तो भी हमारा इस एक्सेस के अबाउट भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² आता। अब मान लीजिए अब हमसे यही चारों मासेस हैं,
यही मासलेस रॉड से ऐसे कनेक्ट है। अब हमसे इस वाली एक्सिस से जो इसके मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही हो, इस यही चारों मासेस हैं। अब इस वाली ये मासलेस रॉड्स हैं अब भी, लेकिन इस बार इस एक्सिस के जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो कैसे होगा। तो अब इस केस में तो इस वाली एक्सिस से जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा, डायगोनल का आधा L/√2। अब सेम यहाँ से भी L/√2 होगा, L/√2 होगा, सेम मतलब ये चारों मासेस से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 4m इंटू L/√2 का होल स्क्वायर, डेट इज़ 4mL²/2, डेट इज़ 2mL² आएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे डिस्क्रीट पार्टिकल के कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं। मैं आपको नोटबुक में भी दिखा दे रही हूँ, देखिए ये सारे केसेस मैंने आपको समझा दिए थे। फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर वाली हो, तो इन दोनों का सम जो होगा वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा। तो इसका mL² आया था, अभी हमने देखा था, इसका कैलकुलेट किया, इसका भी mL² आया, तो और इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा 2mL² के, क्योंकि हमने पढ़ा था Ix + I/y = I/z कल। अब ये डिस्क्रीट पार्टिकल का तो समझ में आ गया होगा आपके लिए। फिर सनी कंटिन्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूस सिस्टम का कैसे लिखते हैं वो बताया। जैसे मान लीजिए ये कंटिन्यूस रॉड है, वो इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, अब इसका यहाँ से रोटेट कर रही है, तो हमें मान लीजिए ये पॉइंट के अबाउट फिक्स है, इस पॉइंट के इस एक्सिस के अबाउट हमें परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये फिक्स रॉड है, ये पूरा कंटिन्यूस ऐसे रॉड है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इसका x डिस्टेंस पे dx लेंथ लेंगे और dm मास का dx लेंथ लेंगे। तो अब हम पता है उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x², छोटा सा मास इंटू उसका x²। और छोटे से मास के लिए मैं dm को लिख सकती हूँ लैम्डा इंटू dx। इस पूरी मास का इसका पूरे का मास ml लेंथ है, क्योंकि लैम्डा = मास पर यूनिट, तो dm मास के लिए लैम्डा इंटू dx लिख सकती हूँ। तो लैम्डा इंटू dx इंटू x² का इंटीग्रेशन, तो पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन करूँगी तो x³/3 आ जाएगा। और ये मैं 0 से L तक करूँगी, क्योंकि इस पॉइंट की इस पूरी रॉड की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो 0 to L, तो ये आ जाएगा लैम्डा L³/3, और लैम्डा को मैं मास पर यूनिट लेंथ m/L इंटू L³/3, तो हमारा यहाँ से ये निकल के आ जाएगा mL²/3। तो फिर अब हम बार बार तो ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में करेंगे नहीं, तो हमें ये याद रखना है किसी भी रॉड का उसके एक एंड के अबाउट वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mL²/3 और ये रहा उसका डेरिवेशन। तो कंटिन्यूस उसके लिए फिर अगर मान लीजिए आपसे ये रॉड तो इसके प्लेन में थी, ऐसे थी, अब मान लीजिए ये जो ऐसे वाली हो तो उसके अबाउट भी करेंगे तो भी सेम आएगा, चाहे मतलब ऐसे जा रही हो चाहे इस रॉड से ऐसे हो, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 होगा। दोनों का डेरिवेशन आप देख सकते हैं। अब मैं ये वाला आपको समझाती हूँ कि ये रॉड इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये डिस्टेंस पे है, तो पहला एंड इसका ये डिस्टेंस पे है, बाद वाला ये +L पे है। यहाँ से इस एक्सिस से देखेंगे तो अब बस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन वैसे ही होगा, लेकिन इस बार हम जो 0 से ए लेंथ L तक ले रहे थे, अब वही हम A से A+L तक इंटीग्रेट करेंगे, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद
अब मान लीजिए अभी तक तो लैम्डा यूनिफॉर्म था, मास पर यूनिट। अगर लैम्डा को हम एक्स के साथ वेरी करवा दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। तो अब हम लैम्डा के लिए पहले मास पर यूनिट लेंथ लिखते थे, अब हम लैम्डा के लिए लैम्डा नॉट इंटू एक्स लिखेंगे। लैम्डा नॉट तो बाहर आ जाएगा कि लैम्डा नॉट, लेकिन एक्स नहीं आएगा। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा अच्छे से, इसमें कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। डी एम की जगह मैं लैम्डा डी एक्स लिखूँगी, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेट कर दूँगी 0 से L तक। तो कंटिन्यूस मास के लिए यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ डी छोटा सा मास इंटू आर स्क्वायर। देख लीजिए आप, अगर यही लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर हो तो इस बार एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो फिर ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा ही है। फिर ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।